गुड इवनिंग। आज आप लोगों को इस लेक्चर में क्वार्टरली एग्ज़ाम 11th क्लास फिजिक्स का जो सलेबस है वो कितना सलेबस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और उस सलेबस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आने का चांस बहुत ज़्यादा है ना। तो आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तो सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा कि जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो क्वार्टरली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो रहेंगे ही, साथ ही हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे उन टॉपिक से वही क्वेश्चन कंटेन होंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरा बताएंगे और उसका आंसर जो है वो प्ले लिस्ट में सब कुछ है। फिजिक्स 11th क्लास प्ले लिस्ट में जाएंगे उन सब का आंसर आप पा जाएंगे। केवल हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए बताएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्वार्टरली एग्जाम, यही हाफ ईयरली है ना। हाफ ईयरली के लिए अभी और चैप्टर ऐड हो जाएंगे पर इन चैप्टर के वही रहेंगे। फिलहाल हमें क्वार्टरली तक का ही अभी बता रहे हैं, है ना। जो चैप्टर वाइज तो इसमें तो बता दें पहले 6 चैप्टर रहेंगे, यानी इसमें क्वार्टरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो वो 6 चैप्टर तक। खासकर ये बता दें स्पेशली एमपी बोर्ड के क्वार्टरली एग्जाम के लिए ये जो बताया जा रहा है ना। और उसी चैप्टर के यदि और बोर्ड में आएंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेंगे, पर जहाँ 6 चैप्टर तक की बात है तो एमपी बोर्ड में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है क्वार्टरली एग्जाम वो उसमें 6 चैप्टर तक ही आने वाला है। तो उसमें हम देखिए चैप्टर फर्स्ट मापन एवं मात्रक, ये चैप्टर फर्स्ट है, मापन एवं मात्रक, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम केवल बता रहे हैं। तो इसमें क्या मात्रक क्या है, इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। मात्रक क्या है, इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। फिर मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, उदाहरण। तीसरा, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जैसे प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय मात्रक, ये है ना, क्या है ये सब। फिर बीमा क्या है, बीमी सूत्र क्या है, तथा विभिन्न राशियों का विमीय सूत्र,
ये सब आपका सबका आंसर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सबका मिल जाएगा। विमीय समीकरण के उपयोग में, विमीय समीकरण के उपयोग में इसमें आपको बता दें 4 ठो हैं। शुद्धता की जांच करना, शुद्धता की जांच करना, समीकरण की शुद्धता की जांच करना, समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, और ये भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, और ये एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, और इनके बारे में ये बता दें। विमीय समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें 2-4 सवाल दिए गए हैं, है ना। तो शुद्धता की जांच करने के लिए अभौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए भी 1-2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक पद्धति की मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना, जैसे न्यूटन को डाइन में बदलना, जूल को अर्ग में बदलना, है ना। तो कोई मान एक पद्धति में दिया रहेगा तो दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे फिजिक्स में, तो 11th क्लास, तो उसमें आप पा जाएंगे, ठीक है ना। फिर विमीय विश्लेषण की सीमाएं बहुत इम्पॉर्टेंट। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ये एक है विमीय ऐक्यता का सिद्धांत, विमीय विश्लेषण की सीमाएं और विमीय ऐक्यता का सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें एक ये है वंडर वाल्स समीकरण P + A/v², और ये v - b बराबर RT में A और B का नियतांक, A और B का विमीय सूत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का। वंडर वाल समीकरण P + A/v² × v - b बराबर RT में A और B का विमीय सूत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, इसी चैप्टर में और कुछ भी हैं। जैसे इस प्रकार दे दिया जाएगा, यदि x बराबर AT² + BT, जहाँ x लंबाई तथा t समय है, तो A और B की विमा ज्ञात करो। इस प्रकार क्वेश्चन है ना। यदि x बराबर AT² + BT, जहाँ x लंबाई तथा t समय है, तो A और B की विमा ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। और शुद्धता की जांच के लिए हमने बोल दिया है, उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा। और इसमें
एक और है सार्थक अंक, क्या है? इसकी गणना कैसे करते हैं? सार्थक अंक क्या है, इसकी गणना कैसे करते हैं? या इसमें ये दे दिया जाएगा, कोई दिया रहेगा अंक, उसमें बोलेगा कितने सार्थक अंक इसमें है, ये बताना होगा, है ना। और इसी में परिमाण की कोटि एक ठो है। तो इस प्रकार से ये मापन वाले चैप्टर में से ये इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वैसे ये चैप्टर नंबर 2 में आता है। फर्स्ट वाले में फिर वो थोड़ा सा दिया गया है और कुछ जानकारी के लिए, जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल वर्ड है ना। वैसे ये चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर जो हमने फर्स्ट लिखा है, वास्तव मापन ओपन, ये चैप्टर 2 में है, ठीक है ना। यानी ये चैप्टर 2 ही मान के चलिए, 2nd चैप्टर है ना, फर्स्ट नहीं 2 का ये था, ठीक। अब इसके बाद सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। इस वाले में सबसे पहले एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति क्या है? उदाहरण दीजिए। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति क्या है? उदाहरण दीजिए। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। एक ये एक समान गति में v बराबर tan थीटा सिद्ध करो। एक समान त्वरित गति में a बराबर tan थीटा सिद्ध करो। चौथा, गति के समीकरण ग्राफ विधि द्वारा। गति के समीकरण ग्राफ विधि द्वारा स्थापना, ये आपको बता दें, ये भी प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ पा जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। और टीवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक गति के समीकरण से तथा टीवें सेकंड में चली गई दूरी से आंकिक प्रश्न, ये भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक, अवगत के समीकरण से तथा टीवें सेकंड में चली गई दूरी से आंकिक प्रश्न, ये ठीक है। तो इसमें एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति क्या है? उदाहरण दीजिए। एक समान गति में v बराबर tan थीटा, एक समान त्वरित गति में a बराबर tan थीटा, है ना। गति के समीकरण ग्राफ विधि द्वारा स्थापना, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक, अगत के समीकरण से तथा टीवें सेकंड में चली गई दूरी से आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। इसी में कहीं बिंदु वस्तु पूछा जा सकता है,
है ना। एक ठो ये कभी कभी पूछ देता है कि बिंदु वस्तु क्या है, बिंदु वस्तु क्या है, ये बिंदु वस्तु क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा सरल रेखा में गति वास्तव में चैप्टर 3 है। हमने कहा ना कि वो जो चैप्टर फर्स्ट है, वो चैप्टर फर्स्ट जो है वो केवल रीडिंग करने के लिए बहुत, उससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। चैप्टर सेकंड मापन है, चैप्टर थर्ड सरल रेखा में गति है। अब चैप्टर 4 समतल में गति। तो इसमें सबसे पहले अदिश और सदिश में अंतर, अदिश और सदिश राशि में अंतर। दूसरा क्वेश्चन ये है सदिश योग का त्रिभुज और चतुर्भुज नियम, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज नियम। और तीसरा है परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा। ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कास थीटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा। ये चौथा सदिश योग सहचर नियम का पालन करता है, सिद्ध करो। ये भी अच्छा है। पांचवा सदिशों का अदिश गुणनफल। इसमें लंबवत होने की शर्त अदिश गुणनफल। तो इसमें लंबवत होने की शर्त क्या है? दो सदिश लंबवत हैं तो उससे किसी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? लंबवत सिद्ध करना। दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना हो, और दूसरा ये कि लंबवत होने पर किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। लंबवत सिद्ध करना और लंबवत होने पर किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन
करता है सिद्ध करो। ये यहाँ पर ये आपको बता दें, आपको दो सदिश दे दिया जाएगा और कहा जाएगा सिद्ध करो के लंबवत हैं, तो ए डॉट बी बराबर 0 दिखा देंगे लंबवत। इसका प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाके, हम प्रश्न बता आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे उसी में पता चलेगा। और ये रहेगा कि दो सदिश लंबवत है तो किसी अज्ञात राशि का मान कैसे ज्ञात करें, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पढ़ेंगे, है ना। अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता सिद्ध कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी में कुछ क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, देखना। जैसे मान लीजिए ये कह दिया जाए, वो एक क्वेश्चन कोई ऐसा बोल देते हैं उदाहरण के लिए, यानी 7वां नंबर, यदि उदाहरण के लिए, नहीं कि अब यही पढ़े रहोगे कहोगे अंक आपका नहीं मिल रहा है। ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है। अब बी बराबर मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप है, तो कह दिया जाए कि ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। तो इसको कैसे लगाएंगे, ए और बी के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, इस प्रश्न का हल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और दो सदिश को समांतर सिद्ध करना, दो सदिशों को समांतर सिद्ध करना, ये भी प्रश्न आएगा। दो सदिश दिए रहेंगे, कहेंगे सिद्ध करो कि ये समांतर हैं, तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी बराबर 0 दिखाना पड़ेगा और उसका आप हल के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है ना। 9वां नंबर, मान लो कह दिया यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ये 10वां नंबर, यदि ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो सिद्ध करो कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत हैं, ये भी प्ले लिस्ट में आप जाके ढूंढ लीजिएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसी में इसमें 11 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रक्षेप गति क्या है। सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये आप लोगों को बता दें, ये प्रश्न ऐसा है, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बड़े कंपटीशन नीट जेई वाले भी इससे कुछ न क्वेश्चन बना दिया जाता है। हम बड़े कंपटीशन सिद्ध करने के लिए नहीं, पर उससे क्वेश्चन बना दिया जाए तो डेरिवेशन होते हैं, है ना। उड्डयन काल क्षैतिज परास एवं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, है ना।
उड्डयन काल क्षैतिज परास्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक, ये कभी गैप होता ही नहीं है, इससे क्वेश्चन कन्फर्म है एक ठो निश्चित रूप से, ये वाले से, ठीक है ना। फिर कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध ये रहा, ये चैप्टर 4, ठीक। फिर चैप्टर 5 में आ जाते हैं। गति के नियम। तो इसमें वही सबसे पहले तो यही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम। गति के द्वितीय नियम F बराबर ma की स्थापना, ये इसी में थोड़ा सा है जड़त्व एवं उसके प्रकार तथा उदाहरण। संवेग, इसमें दो प्रमेय हैं। संवेग क्या है, इसमें दो प्रमेय हैं, सिद्ध कीजिए। ये आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में पा जाएंगे। संवेग क्या है, इसके दो प्रमेय हैं, तो सिद्ध करना होगा। और फिर संवेग संरक्षण का नियम। उदाहरण में जैसे क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर करता है ना, तो इसमें वह जड़त्व एवं उसके प्रकार। उदाहरण में भी उस टाइप से है कि गाड़ी चल रही है, अचानक रोक दिया जाए तो यात्री आगे की ओर चल रहे, तेज अचानक चल देने पर पीछे की ओर, तो ये भी उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब फिर इसी में है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का निगमन। इसमें एक है रॉकेट नोदन तथा उसका त्वरण। रॉकेट नोदन तथा उसका त्वरण, ये 7वां। इन सब का आंसर प्ले लिस्ट में है। 8वां नंबर घर्षण बल क्या है। घर्षण कोण क्या है, सिद्ध करो। म्यू एस बराबर tan लैम्डा। विराम कोण क्या है, सिद्ध करो। म्यू एस बराबर tan थीटा। सिद्ध करो घर्षण कोण बराबर विराम कोण।
हैं, घर्षण से लाभ व हानि। और 13 नंबर, रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। सिद्ध करो। ये और ये बल आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। सिद्ध करो। ये सब के सब आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे। सिद्ध करो घर्षण कोण बराबर विराम कोण। घर्षण कोण क्या? सिद्ध करो म्यूएस बराबर tan लैम्डा। इसी को शब्दों में लिखे घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर। इसको दूसरे शब्दों में लिखा रहेगा घर्षण कोण यानी घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर और घर्षण गुणांक विराम कोण के स्पर्शज्या के बराबर। तो ये शब्दों में लिखा रहेगा। तो ये इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट। और चैप्टर 6 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसमें कार्य क्या है, उसके प्रकार तथा उदाहरण। कार्य क्या है, उसके प्रकार तथा उदाहरण। यानी धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, ये सब क्या होते हैं और इनका उदाहरण। ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक के बराबर 1/2 mv²। ये। और तीसरा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, सिद्ध करो। ये गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, सिद्ध करो। और ये इसमें ये पूछा जा सकता है, इसमें है। और ये बता दे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। और ये संघट्ट में। संघट्ट क्या है? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में वस्तुओं के पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ये सिद्ध करने के लिए संघट्ट क्या है? एक भी प्रत्यास्थ संघट्ट में वस्तुओं के पास आने का अपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का अपेक्षिक वेग।
इसी में ये अप्रत्याश संघट्ट में ऊर्जा का क्षय होता है, सिद्ध करो। ये तो ये बता दें, इतने क्वेश्चन हैं, है ना। और इसमें शक्ति के बारे में भी कुछ है अभी, है ना। तो फिलहाल इसमें पूरा 6 चैप्टर का पूरा कंटेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ तक का क्वेश्चन आप लोगों के क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जाएगा। और हर चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब पार्टिकुलर वो क्वेश्चन नहीं लिखे गए हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं मिलेगा उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ना। तो हम उस क्वेश्चन को भेज देंगे कि कहाँ है वो, या नहीं है तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 6 चैप्टर तक। और इससे क्वेश्चन चाहे क्वार्टरली की बात हो चाहे हाफ ईयरली की, यदि इससे कोई क्वेश्चन बनते तो यही बनेंगे। अब रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कुछ और भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप बता रहे हैं कि उसमें आप पढ़ेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे, ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।